हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में सीसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे घर में एक नया मेहमान आया है। मेरा जो कज़न है भैया जो हैं, उनके घर में 3 मेहमान मतलब 3 लड़के के पिताजी हो गए हैं। तो अभी भी एक नया मेहमान आया है और 1 साल पुराने मेहमान है और एक 2 साल पुराने मेहमान है। तो पहला जो नया मेहमान आया है उससे शुरुआत की है। फिर दूसरा जो दोनों पहलवान है वो रेसलिंग कर रहे हैं। रेसलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम बता देते हैं, क्योंकि जब पहली बार सुने थे तो हमें भी समझ में नहीं आया था। रेसलिंग यानी कुश्ती, पहलवानी। तो वो पहलवानी कर रहा था और पहलवानी करते करते यूँ पटक रहा है, यूँ इधर, मतलब ऐसा लग रहा था कि चोट लगेगा, लेकिन हम भी मज़े ले रहे थे छुड़ाने के बजाय। उधर से मेरी मम्मी आई आग बबूला होते हुए। फिर क्या, फिर बंद करवा दिए कि भाई रहने दो, रेसलिंग बाद में हो जाएगी। फिर दोबारा हम एक और गेम शुरू किए, उसको कहते हैं पंजा लड़ाना। तो पंजा हुआ। उसके बाद आपको लेकर के चलेंगे हम, एक यज्ञ हो रहा था यहाँ से, मतलब लखीसराय से। मेरा घर लखीसराय है, तो लखीसराय से कितना किलोमीटर वो नहीं बताएंगे। वहाँ से आप जब रेलगाड़ी से जाएंगे या कोई भी चीज़ से जाएंगे तो मननपुर जाएंगे। मननपुर से फिर एक छोटा सा गांव है तिताईचक। तिताईचक से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक यज्ञ हो रहा था, बहुत बेहतरीन यज्ञ हो रहा था, जो आपको इस वीडियोस में दिख जाएगी कि कितना भव्य तरीके से हो रहा था। लेकिन खेतों में होती है, गांव के तरफ होगी तो खेतों में ही होगी ना। तो वो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, मिट्टी का जो कण होता है वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और बहुत सारे खाने की चीज़ें लगाई गई थी, जैसे मिठाई हो या फिर खाजा हो या फिर जलेबी हो या फिर और कोई चीज़ें हो। तो वो सारी चीज़ें खुली रहती थी, ढका हुआ नहीं। तो उस पे जा कर के धूल कण बैठते थे और भोजन स्वादिष्ट हो जाया करते थे और बाकी सारे लोग जाके खाया करते थे। तो मेरा ये पक्ष है कि उसे ढक करके रखना चाहिए और आप लोगों को भी थोड़ा दबाव बनाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो ढकवा भी सकते हैं और नहीं चाहे तो बोले बहुत अच्छा स्वादिष्ट लग ही रहा है धूल कण पड़ने से, तो ऐसे ही चलने दिया जाए। तो खैर वो तो हो गई। और वहाँ जो सत्संग हो रहा था उसका एक झलक हम दिखाएं। उसमें कुछ जो बोल रहे हैं वहाँ पे महात्मा जो पुरोहित आते हैं उनकी एक दिखेगी। उसके बाद फिर हम लेकर के चलेंगे आपको ताड़ा माची पे। ताड़ा माची पे बैठने का हमें बड़ा शौक़ रहता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुसीबत यहाँ खड़ी हो गई कि मेरी कह रहे हैं, मेरा मोबाइल जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, तकनीकी ख़राबी आ गई थी जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। आपके लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाए। बहुत कम मिनट का वीडियो आपको उपलब्ध होगा, मतलब आपके देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध होगा, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उसमें देख लीजिए कि कैसा यज्ञ हुआ था, वो दिख जाएगा आपको। और हम लोग ऊपर जब रुक गई थी वहाँ पे मेरा मोबाइल थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाया, बस वही क्लिप है। और चलते वक्त आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं रिकॉर्ड, तो आपको तो बता ही दिए ना कि मेरा जो तकनीकी ख़राबी आया मोबाइल में उसके कारण हम रिकॉर्ड बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी देखिए और मज़ा लीजिए तो पता चलेगा कि कैसा है। और अपना जो है पक्ष रखिएगा कि आप किस चश्मे से हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उसमें आपको क्या नज़र आता है, गड़बड़ी या अच्छाई। तो वो बताइएगा कि किस चश्मे से आप देखते हैं। वैसे हम तो काला चश्मा लगा के रखें, आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं हमारी वीडियो वो देखिएगा, मतलब बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ये वाली छोटी वीडियोज़ बनी है, अगले वीडियोज़ में मतलब हम 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको देने वाले हैं, जैसे पुरानी आती है। ये छोटी है, उसके लिए दिल से सॉरी। कितना अच्छा लगा। ए बाबू ए ना ठीक है, ध्यान दे बेचारा इन्होंने। जा 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 दल के भाई। अरे रे कितना भी कहा जाए बहुत कम होगा इन्हीं दोनों के प्रयास से
जाता है। एक गरी, सूखा गरी गोला, एक पान, एक सुपारी, ये लाल धागा में लपेट के आप लेकर के आई। पुनः उन्हें एक बार सूचित किया जाता है। एक गरी, सूखा गरी गोला, एक पान, एक सुपारी, ये लाल धागा में लपेट के आप लेकर के आई। पूरी वीडियो लगभग समाप्त हो चुकी है। आखिरी में अपना वो मैं पक्ष रखने वाला हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा वो थोड़ा बताइएगा। कितना बेहतरीन था और कितना गड़बड़ था, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और कुछ छूट गई थी बातें वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो बनाई गई उसमें वॉइस ओवर हम नहीं किए हैं, और हर वीडियो में वॉइस ओवर रहता है जिससे मेरी जो बातें हैं आप तक पहुँचती है कि मैं उस वीडियोज़ में बताना क्या चाहता हूँ, तो इसमें नहीं हो पाई। वैसे भी छोटी थी तो ऐसे ही देख लीजिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे, वास्तव में वही देख लीजिए। और एक यज्ञ वाली बात हम आपको नहीं बताए। यज्ञ में हुआ क्या, ताड़ामाची चढ़ने के बाद जब दूसरा हम वो क्या बोलते हैं उसको, नाव की सवारी करने जा रहे थे, वो वाला नाव नहीं जो मतलब पानी में चलती है, वो वाली जो हवा में चलती है, वो वाला नाव के पास चढ़ने गया तब तक लड़ाई हो गई। तो यज्ञ में अब लड़ाई छूटती थी फिर शांत हो जाते, फिर मतलब ऐसे होता है ना कि आग लगी हो और पानी दे दिए तो मतलब चिंगारी अब बची है और चिंगारी अचानक धधक जाए, मतलब बड़े आग का रूप ले ले, वैसे होता था। थोड़ा सा रुका फिर बवाल हो गया, फिर थोड़ा सा रुका फिर बवाल हो गया, तो ऐसे चल रहा था। तो हम लोग बोले भैया चलिए बवाल होने वाला है, अब यहाँ पे नहीं चलेगा नाव। तो ऐसा कुछ हुआ। तो जितने भी लोग यज्ञ देखने जाते हैं या किसी मेला में जाते हैं या और भीड़ वाली जगह जाते हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, पैर जोड़ के भी गुजारिश करता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें। दो बात सुन लेने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे और दो बात सुन लेने से आप अमीर भी नहीं हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, तो सुन लीजिए। और वैसे भी कान में सत्संग वाली बातें या अच्छी चीज़ें, वैसे भी क्लासरूम में हम लोग बैठते थे तो कौन सा शिक्षक वाला बात हम मतलब नहीं सुनते थे ना, एक कान से निकाल लेते थे, एक कान से लिए दूसरे कान से, जो अच्छी चीज़ें उसको निकाल सकते हैं तो बुरी चीज़ों क्यों नहीं निकाल सकते हैं। कि दो बात कोई हमें बोल दिया कि जैसे तुम कुत्ते हो जैसा सुंदर हो, तो ठीक है पहले हम पूछ लेते हैं कि क्या हम सुंदर हैं कुत्ते हैं, तो मेरा दिमाग बोलेगा ना कि नहीं, कुत्ते का जो होता है पूछ होता है, हमारा नहीं। तो ऐसा पूछ लीजिए और झगड़े मत कीजिए। झूठ मूठ का कोई आपको कुछ बोल दे और आप वो हैं भी नहीं, उसके लिए हम झगड़ जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि झगड़े ना कीजिए और मेरा वीडियो देख के ये बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और अगला वीडियो कैसा आना चाहिए।